कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम सैनी ने निकाय चुनाव में बीजेपी के नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करवाया। नामांकन दर्ज करवाने के बाद सीएम रोहतक के लिए रवाना हुए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, यूएसए द्वारा जिनको डिपोर्ट किया गया, जिस प्रकार से हथकड़ियां लगाकर लेकर आए, वो निंदनीय। हुड्डा ने कहा, इस बात पर केंद्र सरकार को प्रोटेस्ट करना चाहिए, एजेंट पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कैग रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। निकाय चुनाव को लेकर हुड्डा ने नायब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हरियाणा के सारे शहरों में ना तो सीवरेज की सफाई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग परेशान हैं। इन मुद्दों को लेकर नगर निकाय चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। हरियाणा के यमुनानगर में कांग्रेस प्रत्याशी किरण बाला के समर्थन में यमुनानगर पहुंचे अंबाला के सांसद वरुण मौलाना का कहना है, यमुनानगर की जनता परेशान है, नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला। निकाय चुनाव को लेकर बोले किरण बाला, कहा, कांग्रेस प्रत्याशी डट कर लड़ेंगे, सभी साथियों का सहयोग होगा और विजयी होंगे। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में नगर निगम और मेयर के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजय होंगे। 10 सालों में जो हालात हैं कॉरपोरेशन के, वो किसी से छुपे नहीं हुए। चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे यहाँ नालों की व्यवस्था हो, चाहे वो एनडीसी की समस्या हो, हर जगह लोग धक्के खाते रहे। झज्जर के लघु सचिवालय में मार्केट रेट के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। लघु सचिवालय में आयोजित महापंचायत में तमाम किसान संगठनों ने लिया हिस्सा। मार्केट रेट के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। जिले के किसानों के खेतों से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर की गई थी पंचायत। किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष मनदीप सिंह ने कहा, मार्केट रेट के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसान संघर्ष कर रहे। लघु सचिवालय में किसानों द्वारा कई दिनों से पक्का धरना दिया जा रहा। बड़ी लाइनें निकल रही है, जो नरेला लाइन आ रही है राजस्थान से, उस लाइन की जो जिस जमीन से लाइन निकल रही है, उसकी जो मुआवजा है उसका, जो जमीन का, वो बहुत कम दिया जा रहा है। और एक साजिश के कैथल में एक निजी स्कूल की बस सतलुज यमुना लिंक में नहर में गिर गई। बस में सवार कई बच्चे, ड्राइवर और महिला कंडक्टर गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्कूल बस के नहर में गिरते ही इसमें सवार बच्चों ने चीख पुकार शुरू करी। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसे के कारण इलाके में मचा भड़कम। 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण ने कहा, इस कार्यक्रम से विधायकों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी आभार प्रकट किया। रविंद्र कल्याण ने कहा, विधानसभा सदन के माध्यम से काम करती है। इसके अलावा विधानसभा की समितियां पूरे साल काम करती है। विधायी और वित्तीय कामकाज की जानकारी इस प्रबोधन कार्यक्रम में दी गई। विधानसभा में ये तीसरा प्रबोधन कार्यक्रम है। सबसे पहले हमने 1 दिवसीय शॉर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम सभी नवनिर्वाचित सदस्यगणों के लिए रखा था। उसके बाद जनवरी महीने में हमने हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय नगर परिषद द्वारा बहादुरगढ़ के विभिन्न वार्डों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा। न तो इन वार्डों में विकास कार्यों के कोई टेंडर लगाए गए, न ही वार्ड वासियों की समस्या का समाधान किया जा रहा। पार्षद मोहित राठी ने कहा, बहादुरगढ़ विकास की दृष्टि से पिछड़ता जा रहा। वार्ड 13 समेत शहर के अन्य कई वार्डों में विकास कार्यों में भेदभाव बढ़ता जा रहा। लगभग 2.5 साल हो गया और 2.5 साल में 2.5 काम भी ऐसे नहीं हुए हैं शहर में जिसको गिनवाया जा सके। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बार एक चोर का दाम रेवाड़ी में छत से दुकान में घुसे बेखौफ चोरों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। दुकान में लगे डीवीआर को भी ले गए चोर अपने साथ। व्यापार संघ के प्रधान ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। व्यापार संघ गोकल बाजार के प्रधान ने पुलिस की कार्यशैली पर सुधांश कसते हुए कहा, रेवाड़ी में चोर बेखौफ हो चुके हैं। इस प्रकार लाखों की चोरी हो जाना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। की जो वारदातें शहर में हो रही हैं, लगातार चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, बैंक से लूटे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनके थैले खोसे जा रहे हैं।
दुकानों के ताले तोड़ देते हैं, छत से ऊपर से आ जाते हैं, छत तोड़ के आ जाते हैं। प्रशासन क्या करे?